हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मदद से 2 नंबर को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका आउटपुट देख लेते हैं कि वो दिखने में कैसा है। कि यहाँ पर आपको इंटर द फर्स्ट नंबर करके एक मैसेज दिखेगा और उसके आगे आपको एक बॉक्स मिलना चाहिए जिसमें यूज़र जो भी नंबर चाहे वो नंबर दे सकता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंटर सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा जहाँ पर यूज़र जो नंबर चाहे वो दे सकता है, और यूज़र जैसे ही इस ऐड बटन पे क्लिक करता है इसका इन दोनों का जो भी एडिशन होगा वो इस बॉक्स में शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों नंबर का एडिशन है वो शो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस काम को, आ जाते हैं अपने नोटपैड पर। स्टार्ट वैसे ही हम करेंगे, डॉक टाइप HTML और हेड। उसके बाद हमारा जो अगला टैग होता है वो स्क्रिप्ट होता है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इस पार्ट को स्किप करने वाले हैं। पहले हम लोग बॉडी पार्ट को डिज़ाइन करेंगे कि हमारा पेज में कौन सी चीज़ें, कौन सा एलिमेंट किस जगह पर हमें शो कराना है। तो आ जाते हैं अपने बॉडी सेक्शन पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इंटर द फर्स्ट नंबर हमें चाहिए। तो उसे दिखाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है। तो ये बॉक्स लाने के लिए आपको फॉर्म में बताया गया है कि आप यहाँ पर इनपुट टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें इनपुट, देन यहाँ पर हमें इसकी एक आईडी बनानी होगी। अभी इस आईडी का यूज़ क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे कि यूज़र यहाँ पर फर्स्ट नंबर इनपुट करने वाला है तो हम इसकी आईडी बना देते हैं फर्स्ट के नाम से। आप यहाँ पर कोई भी नाम अपने मनचाहा दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम 2 BR टैग लगा देते ताकि जो अगली लाइन हमारी आए थोड़े नेक्स्ट लाइन में हमारे आए। उसके बाद हमारा इंटर सेकंड नंबर है तो यहाँ पर आ जाते हैं इंटर सेकंड नंबर के लिए इंटर सेकंड नंबर, और जो कि सेम बॉक्स हमें नीचे भी चाहिए तो हम यहाँ पर इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बस जो कि फ़र्स्ट के लिए हमने जो आईडी रखी थी वो फ़र्स्ट रखी थी, तो सेकंड के लिए हम जो आईडी रखेंगे वो सेकंड रखेंगे। ध्यान रखिएगा आप नाम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। ये हमने सेकंड रख दिया। अब बारी आती है इस बटन को बनाने के लिए। तो बटन को बनाने का तरीका आपने पहले भी सीख चुका है। हम लोग बटन टैग का यूज़ करते हैं। बटन टैग का यूज़ करने के बाद जो है हम यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लिखने के बाद अब यहाँ पर जो भी आपने फंक्शन बनाया होगा उस फंक्शन का हम लोग नाम देंगे कि ये फंक्शन करेगा क्या, क्या फंक्शनिंग इसका इस बटन की होगी। फंक्शन पे हमें इस बटन पे लिखना क्या है भी, हमें लिखना है ऐड। तो हम इसके आगे लिख देते हैं ऐड। उसके बाद यहाँ पर हम बटन को कर देते हैं क्लोज़, ये हमारा बॉडी क्लोज़ और हमारा ये HTML क्लोज़, ये दोनों चीज़ें हमारी क्लोज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर बटन ऑन क्लिक हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हम एक फ़ंक्शन बना देते हैं। फंक्शन हम कहाँ बनाएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर बनाएंगे। लिखेंगे फंक्शन स्पेस, फंक्शन का नाम आप जो भी देना चाहें। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एडिशन, और इस तरीके से पैरेंथेसिस का सिंबल, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब जो कि 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे वैर a, b, c। हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद अब बात आती है पहले a में हमारा क्या जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र जो भी देगा इस बॉक्स में वो चीज़ उसमें जानी चाहिए। तो a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू में हम लोग क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, जरा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने ये बॉक्स बनाया है, हमने बॉक्स बनाया हुआ है और उसकी आईडी हमने क्या दी हुई है, फर्स्ट। तो इस फर्स्ट नाम वाले आईडी से अगर हमें कुछ भी इनपुट लेना है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें पहले लिखना होगा नंबर, जिसमें नंबर का एन कैपिटल होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। उसके बाद हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसमें आपका एलिमेंट का ई कैपिटल होगा, बाई का बी कैपिटल होगा और आईडी का आई कैपिटल होगा।
तो डॉक्यूमेंट में जो आईडी है, कौन सी आईडी है भाई, तो वो आईडी हमारी फर्स्ट है, तो जो भी फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट, जो भी एलिमेंट फर्स्ट में आएगा वो आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर क्या हमें लेना है, तो जो भी फर्स्ट में वैल्यू है वो हमारी आ जाए। ये इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी फर्स्ट में वैल्यू होगी, इस फर्स्ट नाम के आईडी में जो भी वैल्यू होगी वो ली जाएगी, और लेने के बाद जो है, लेने के बाद जो है उसे नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उसे ए में असाइन कर दिया जाएगा। सेम काम हम लोग बी में भी करेंगे। लिखेंगे नंबर ब्रैकेट ओपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बस जहाँ हमने फर्स्ट लिखा था अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेकंड, और उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे डॉट वैल्यू। हमें वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब बाकी का काम हमारा सेम होगा कि भाई सी में हमारा a प्लस बी जाएगा। अब यहाँ पर हम किस तरीके से ये जो हमारा तीसरा बॉक्स है ये, इसमें हम कैसे रिज़ल्ट को शो कराएंगे, तो उसमें शो कराने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने यहाँ पर इसके लिए अभी कोई बॉक्स नहीं बनाया हुआ है, हमने ये बटन्स बनाए हुए हैं। एक बॉक्स भी इसके लिए बनेगा हमारा, तो ये हम बॉक्स बना देते हैं इनपुट आईडी। मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इनपुट आईडी मैं जैसे इसका आईडी देता हूँ जो भी हमारा आंसर आने वाला है ये, तो इनपुट आईडी इज इक्वल टू आंसर। तो आंसर में हमें चीज़ों को दिखा देनी है तो हम यहाँ पर आंसर में दिखा देंगे। उसके बाद डॉट वैल्यू। अब किसकी वैल्यू हमें दिखानी है इस आंसर नाम के बॉक्स में, हमें वैल्यू यहाँ पर दिखानी है सी की, क्योंकि ए और बी ऐड होकर के सी में गए हैं। तो इस वजह से डॉट वैल्यू लिखने के बाद इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सी। इससे क्या होगा, जो सी की वैल्यू होगी वो इस आंसर में असाइन होकर के, इस आंसर वाले आईडी में असाइन होकर के आपको शो हो जाएगी। चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। इसे हम सेव कर लेते हैं। ऐड टू नंबर डॉट HTML के नाम से यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर देते हैं। ऐड टू ही रहने देते हैं। उसके बाद इसे हम कर देते हैं सेव। चलिए सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हैं, आते हैं अपने इस फोल्डर में। तो यहाँ पर ऐड टू करके फाइल है हमारी, इसे ओपन करते हैं एंड हेयर इट इज़। यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर दे देते हैं, 100 दे देते हैं, यहाँ पे 50 दे देते हैं। और जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एडिशन वाला फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा, यानी यूज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको आंसर शो होगा। तो ये शो नहीं हो रहा है, हमारे कोडिंग में कुछ फॉल्ट है लगता है। चलिए इसे चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। यहाँ पर फंक्शन एडिशन के नाम से बनाई हुआ है, नंबर डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट वैल्यू। ओके वेट, जी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर फंक्शन का नाम आप ध्यान रखिएगा, जो नाम आप यहाँ लिखेंगे वही नाम आपको यहाँ भी लिखना होगा। फंक्शन के नाम में थोड़ा डिफरेंस होगा तो काम नहीं करेगा। तो ये रहा। चलिए अब इसको रन करवाते हैं। यहाँ पर हमने पहला नंबर दे दिया, उसके बाद दूसरा नंबर, और फिर जो है हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों नंबर का जो एडिशन है वो आपके सामने शो हो रहा है। तो ये कोड जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।